हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट एकेडमी में फिर से स्वागत है। तो आज हम बच्चों बात करने वाले हैं कक्षा 9 की एनसीईआरटी किताब गणित के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। और इसमें हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 के में हमको क्या पढ़ना है और उसके बारे में सीखेंगे कि आज हम उसके सभी प्रश्नावली के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। तो इसमें हमको बस एक चीज़ पढ़नी है अपरिमेय संख्याओं के बारे में कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं और उसको हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, निरूपित कैसे किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो इसकी परिभाषा डेफिनेशन क्या है कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त न किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जबकि इसमें भी दो शर्तें हैं, अपरिमेय संख्या होने के लिए। जबकि P तथा Q पूर्णांक हो और Q जो है 0 के बराबर न हो, तभी जाकर के वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, व्यक्त नहीं किया जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण के बारे में उदाहरण देख लो। जैसे करड़ी में दूल √3, √5, √13। तो यहाँ पर करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, इस तरह की संख्याएं जो होती हैं हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। और यहाँ पर पाई, इसमें पाई भी क्या हमारा है, अपरिमेय संख्या है। देखा जाए तो पाई का मान यहाँ पर लिखा जाता है 22/7। अगर पाई का मान 22/7 लिखें तो यहाँ पर ये जो 22/7 हमारा है वो हमारा परिमेय संख्या है। 22/7 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर पाई यहाँ पर कहा गया कि अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पाई को कहा गया है कि अपरिमेय संख्या है, यहाँ पर वैसे बात करो तो पाई का जो मान है वो 22/7 नहीं है। ये पाई का मान 22/7 लगभग में लिया गया है, इसके निकटतम मान को लिया गया है। इसीलिए यहाँ पर पाई जो होता है हमारा अपरिमेय संख्या होती है। और पाई का जो मान होता है 3.14145 इस तरह से करके अनंत तक होता है, जिसको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए पाई भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से अपरिमेय संख्या हो गई किसे कहते हैं। और दशमलव वाली संख्याएं बात करो, जैसे उदाहरण और देखते हैं। जैसे दशमलव वाला उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे कुछ संख्याएं मैं और लिखूं, 0.2 इस तरह की संख्याएं अगर आती रहेंगी, आगे लिखेंगे और तो 0.0.0.2, फिर 0.0.0.2, इसी तरह से आगे की संख्याएं आती रहेंगी। तो इस तरह की भी संख्याएं हमारी जो होती हैं अपरिमेय संख्या होती हैं। और अगर बात करें तो 0.7807800780 इस तरह की भी संख्याएं जो होती हैं हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो फिलहाल में ये अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा थी और इसे कुछ
कुछ उदाहरण है। तो यहाँ पर जितनी भी करड़ी वाली संख्याएं होती हैं, जितनी भी अंडर रूट वाली संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन इसमें सभी करड़ी वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे अगर हम बात करें करड़ी में 1, करड़ी में 4, करड़ी में 9, करड़ी में 16, तो इस तरह की संख्याएं जो होती हैं हमारी वो परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इस करड़ी 2 का मान जो होता है वर्गमूल 1 का मान जो होता है 1 होता है, वर्गमूल 4 का मान 2, वर्गमूल 9 का मान जो होता है वो होता है हमारा 3, इसका मान 4। तो इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर लिख सकते हो। तो इस तरह की संख्याएं जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती हैं, जिनका हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं उसका उदाहरण हमने देख लिया है। अब इन परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर हम कैसे प्रदर्शित करेंगे इसको देखेंगे। तो अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। आज हम सीखेंगे कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो यदि मान लिया जाए कि यहाँ पर यदि मान लें कि माना करड़ी में यहाँ पर कोई संख्या ले लेते हैं n, जो कि अपरिमेय संख्या हो, जो कि अपरिमेय संख्या हो और n एक प्राकृतिक संख्या। कहने का मतलब n का मान हम 1, 2 यहाँ पर 1 तो नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 2, 3, 4 को नहीं लिखेंगे, 5, 6, 7, 8, इस तरह से यहाँ पर संख्याएं जो है इनको हम संख्या रेखा पर n का मान हम a ले सकते हैं और इनका जो वर्गमूल है इसको हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, इनको समझने से पहले हम पाइथागोरस प्रमेय को समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में कोई हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया रहेगा। किसी समकोण त्रिभुज में ये मान लेते हैं ए बी से हमारा कोई समकोण त्रिभुज है जिसका बी वाला जो कोण है वो 90 अंश के बराबर है। तो यहाँ पर बी वाला समकोण है और ये जो समकोण के सामने वाली भुजा का जो नाम होता है वो हमारा कहलाता है कर्ण। और इस समकोण पर जो खड़ी होती है भुजा खड़ी होती है वो हमारा होता है लंब, और जो तीसरी भुजा होती है हमारा आधार होता है। तो इस तरह से हमारा पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पर इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि यहाँ पर वर्गमूल 2 कैसे आया, तो सबसे पहले वर्गमूल 2 कैसे आया हम इसी से पता करेंगे कि वर्गमूल 2 कैसे आया। तो यहाँ पर वो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे कि एक इकाई इधर का दोनों की लंबाई जो है ए
दोनों लंबाई एक, यहाँ भी एक हम लिख लेंगे। और इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर लिख देते ए बी सी, तो वर्गमूल 2 कैसा है तो हम यहीं से पता करेंगे। यहाँ पर हमको ए सी चाहिए, तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ए सी का स्क्वायर बराबर आएगा ए बी का जो मान मैंने लिया वो 1 है, तो 1 का वर्ग, बी सी का मान मैंने लिया 1 का वर्ग। दोनों को अगर हम हल करें तो आ जाएगा 2, आ जाएगा ए सी का वर्ग। तो यहाँ पर ए सी बराबर हो जाएगा √2, मतलब करड़ी में 2। तब इस तरह से यहाँ पर ए आया हमारा ए सी बराबर करड़ी में 2। तो इस तरह से करड़ी में 2 हमको प्राप्त होगा। लेकिन हम इसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसको संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले जो भी संख्या दी रहेगी उसको हम दो संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में लिखेंगे। फिर से जो भी संख्याएं अपरिमेय संख्या दी रहेगी, सबसे पहले उसको हम दो संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में लिखेंगे। जैसे यदि हमको करड़ी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो हम इसको हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस 2 को दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों की योग के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 हमको कैसे मिलेगा, सबसे पहले हम 2 को दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 कैसे हमको प्राप्त होगा, तो हम वर्गों के रूप में लिखेंगे। तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, दो संख्याएं जो कि प्राकृतिक संख्याएं हैं, और इसका वर्ग करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 2। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसी को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो हम सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं 0 हमारा है, इधर का 1, इधर 1 2 3, इधर जाकर के अनंत तक चलेगा, इधर -1 -2, इधर भी अनंत तक चलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको करड़ी 2 को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि 0 से 1 इकाई, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 है, तो यहीं से हम क्या करेंगे कि 1 इकाई की दूरी पर हम इसको एक बिंदु ले लेंगे जिसका नाम देंगे ए। 1 इकाई की दूरी पर एक बिंदु हम ले लेंगे जिसका नाम क्या देंगे, ए। और यहीं से हम इस पर एक लंब खींचेंगे। लंब खींचने का अर्थ है कि यहाँ पर 90 अंश का एंगल बनाएंगे, और इसकी जो ऊंचाई हम लेंगे वो भी 1 इकाई लेंगे। उसकी हम इकाई कितना लेंगे, 1 इकाई। 1 इकाई की दूरी खींच करके इसका एक नाम देंगे बी। इस तरह से यहाँ पर ये वाली जो दूरी है हमारी 1 इकाई है, ये वाली भी दूरी हमारी कितनी है, 1 इकाई है। इस तरह से अब हम क्या करें कि यहाँ पर इसको मिलाएं, बी और ओ को मिला देंगे, तो इस तरह से जो प्राप्त संख्या होगी वो करड़ी में 2 होगी। हम इसको मिला दें तो इस तरह से प्राप्त संख्या करड़ी में 2 होगी। और इसको हमको अभी संख्या रेखा पर दर्शाना है। ये संख्या रेखा पर कहाँ पर आएगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक गोला प्रकार लेंगे, और गोला प्रकार का नोक जो है हम बिंदु ओ पर रखेंगे, और ओ पर रखने के बाद ओ बी दूरी लेकर के एक चाप खींचेंगे, और यहाँ से इस संख्या रेखा पर किसी बिंदु पर मिलेगा जिसका नाम देंगे क्या, सी। तो इस तरह से बिंदु ओ और सी ये हमारा करड़ी में 2 को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से हम संख्या रेखाओं को
अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से एक और उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाए इसको। तो इधर से हम मिटा देते हैं इसको। चलिए एक उदाहरण हम और लेते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। तो सबसे पहले चलिए एक हम उदाहरण लेते हैं और यहाँ पर जैसे हमने ले लिया करड़ी में 13, तो करड़ी में 13 है, इसको हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि जो संख्या दी रहेगी उसको दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में लिखेंगे। दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर 13 है, तो आप ऐसे दो संख्या लीजिए जिसका वर्ग करें और उनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 13 आ जाए। तो ऐसी कौन कौन संख्या है, तो आप देखेंगे यदि हम क्या करें कि यहाँ पर 3 ले लिया जाए, 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, इसको हम हल करें तो 9 आ जाएगा प्लस 4 और जोड़ेंगे तो कितना, 13। तो इस तरह से यहाँ पर हमने दो प्राकृतिक संख्याएं लिया, 3 और 2, इसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो हमको 13 मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमको 13 मिला। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि a बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं कोई संख्या, पहली संख्या क्या है, ये 3, तो यहाँ पर a बराबर लिख लीजिए 3 और b बराबर लिख दीजिए 2, और इसको हमको संख्या रेखा पर दिखाना है। तो हम कैसे इसको दिखाएंगे, तो सबसे पहले एक संख्या रेखा हम खींच लेते हैं और इधर लिखते हैं 0 होगा, इधर 1 2 3 4। तो हमको दिखाना है कि करड़ी में 13 संख्या रेखा पर हमको इसको निरूपित करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर a की वैल्यू देखिए आप कितना है, 3 है। तो 0 से 3 इकाई की दूरी पर हम एक बिंदु लेंगे, इसका नाम लिख देंगे a, इसका नाम हम लिख देंगे a। तो यहाँ से ये वाली जो दूरी हमारी है वो 3 इकाई है, और बिंदु A से इस पर हम क्या करेंगे, एक ठो लंब खींचेंगे, एक लंब खींचेंगे, और ये लंब की जो लंबाई होगी हमारी 2 इकाई होगी। ये यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं B, ये इसकी लंबाई कितनी होगी, 2 इकाई। और इस तरह से हम क्या करेंगे, B को और O को मिला देंगे। तो ये जो OB की लंबाई होगी ये हमारा करड़ी में 13 को प्रदर्शित करता है। कैसे, यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का अगर फार्मूला लगाएं तो यहाँ पर एक करड़ी में 13 को क्या करेगा, निरूपित करेगा। ये OB की लंबाई करड़ी में 13 आ जाएगी। चेक कर सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, गोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैंने लंब खींचा है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा और इसके सामने वाली भुजा एक कर्ण होगी। तो यहाँ पर एक कर्ण का वर्ग मतलब OB का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस OA का वर्ग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि OB का मान हमको निकालना है, OB का स्क्वायर बराबर AB का मान, AB का मान जो हमारा 2 है तो 2 का वर्ग प्लस OA का मान 3 है, OA का मान 3 है तो इसका 3 का वर्ग लिखेंगे। 4 प्लस 3 3 का 9 हो जाएगा, इसको हल करें तो आ जाएगा 13। तो OB का वर्ग बराबर 13 आ गया, तो OB बराबर हम लिख सकते हैं √13। तो इस तरह से OB का मान आ गया हमारा करड़ी में 13, ये 13। इसके बाद हम क्या करेंगे कि एक गोला प्रकार लेंगे और गोले प्रकार का नोक जो है हम बिंदु O पर रखेंगे, और OB दूरी लेकर के एक चाप यहाँ पर हम क्या करेंगे, खींचेंगे, और इसी तरह से हम यहाँ पर चाप को संख्या रेखा पर इस तरह से खींचेंगे
और यह जो है संख्या रेखा को एक बिंदु पर काटेगा, जिसका नाम क्या देंगे, सी, जिसका नाम हम देंगे सी। तो यहां से ओ और सी की जो दूरी होगी वह करड़ी 13 को निरूपित करेगी संख्या रेखा पर। तो इस तरह से हमने सीखा कि अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे। तो इसके लिए दो ही शर्तें, एक शर्त यह है कि सबसे पहले जो संख्या दी रहेगी उसको हम दो संख्याओं के वर्गों के योग के रूप में लिखेंगे। वो अपने दिमाग से सोचना है कि क्या रहेगा, तो कैसे लिखेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। और अगले वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 का पूरा हल। थैंक यू, धन्यवाद।